बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर इनाम साहब। आप इन्हें यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर जो ख़बरें चल रही हैं उसके हवाले से भी बड़े अवेयर हैं। आज एक बड़ा अहम टॉपिक है उमर इनाम साहब, और आज आपने देखा कि शिबली फराज साहब ने पंजाब में वज़ीर आला के जो तब्दीली का मामला है उसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने देखा कि एक पूरा माहौल बना हुआ है उस्मान बुज़दार को घर भेजने का, तो इमरान खान की ये ज़िद हैं, चॉइस हैं, या आप क्या समझते हैं कि उस्मान बुज़दार पंजाब में क्यों मौजूद हैं? बहुत शुक्रिया मुगीस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके दो हिस्से जिस तरह आपने पूछा है। पहला हिस्सा ये है कि उस्मान बुज़दार क्यों, यानी उस्मान बुज़दार ही पंजाब के अंदर क्यों, कैसे जो है वो 2 साल निकाल गए हैं। जबकि कहने वाले तो ये भी कहते थे, वो मुख्तलिफ क्लिप्स में देख रहा होता हूँ, एक मशहूर एंकर पर्सन है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि आप फिर रोकते हैं उनके बारे में। ठीक है। वो बुज़दार साहब जब आए तो उसके 3 महीने बाद उन्होंने एक ट्वीट किया कि फ़ैसला हो चुका है, बंदा हो गया, हफ्ते वाले दिन बस तब्दील हो जाएगा, मुलाकात होगी बनी गाला में, हफ्ते वाले दिन तब्दील हो जाएगा। उसके अब 21 माह गुजर गए हैं, वो तब्दील नहीं हुए। ठीक है, पंजाब के अंदर जो मैं समझता हूँ ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है और जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग यही है और इन्फॉर्मेशन भी यही है। उस्मान बुज़दार इमरान खान की ज़िद नहीं है, इमरान खान की चॉइस है। ठीक है। अब ये सहाफ़त के जो अलिफ बे पे भी जानते हैं, तालिब इल्म हैं, उनको भी इस बात का पता है कि उस्मान बुज़दार को क्यों लाया गया था। उस्मान बुज़दार को लाने की जो 2-3 बड़ी वजूहात थी, उसमें एक तो उनकी जब खान साहब इलेक्शन जीत के बैठे तो हमने देखा बनी गाला के अंदर ओपन इंटरव्यूज़ थे, फेडरल कैबिनेट के लिए MNAs आ रहे थे और वज़ारत आला के लिए और प्रोविंशियल कैबिनेट्स के लिए जो मिनिस्ट्रीज़ थी उनके लिए ओपन इंटरव्यूज़ हो रहे थे। 200 लोगों ने आके इंटरव्यू दिया यहाँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और वो पूरे खान साहब नोट्स बना रहे थे और मेरिट के ऊपर लेना चाहते थे खान साहब कि चॉइस ना हो, बल्कि मेरिट के ऊपर अगर कोई कहना चाहता है कि मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है या मेरी डिग्री इस बारे में है या मैंने ये कारोबार किया हुआ है, तो उसको खान साहब ले रहे थे। सही। उस वक्त जब इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो उस दौरान फिर खान साहब ने देखा कि उस्मान बुज़दार जब इंटरव्यू देने आए यहाँ पे, तो वो उनकी जो विजन है या उनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, वो इमरान खान साहब के साथ मैच कर रहा है। और खान साहब को वो सारी चीज़ें जो वो इन्फ्लुएंस से बाहर आकर करना चाहते हैं खान साहब, वो उस्मान बुज़दार में मिला। बिल्कुल ऐसे। फिर जब उस्मान बुज़दार को खान साहब ने देखा कि ईमानदार भी हैं, और ज़ाहिर है वज़ीर आला बनाने से पहले खान साहब ने ट्वीट भी किया था कि 2 हफ्ते तक इस मुल्क की तमाम सिविल और जो दूसरी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज़, उन तमाम ने छान मारा पूरा तौसे शरीफ को, पूरे DG खान को, उस्मान बुज़दार के लिए, लेकिन कोई चीज़ उनके ख़िलाफ़ ना आई। जियो वालों को एक मुकदमा मिल गया, वो पुराना कहीं पे कोई और उस्मान था, कोई क्या था, क्या मसला था, उसमें उन्होंने वो चलाते रहे सारा ना। लेकिन खान साहब ने उनको वेरीफाई किया, एक उनका विजन ठीक था, ठीक है, वो यहाँ पे कोई झंडे वाली गाड़ी के लिए नहीं आए थे, वो अपनी गलियाँ पक्की करवाने के लिए नहीं आए थे, जिस तरह MPAs आते हैं हमारे उस इलाके से, पंजाब से, आप भी वहीं से, मैं भी वहीं से हूँ। एक तो उनका विजन ठीक था, ईमानदार थे, और सबसे जो बड़ी बात है ना मुगीस, वो ये थी कि पंजाब के अंदर जो ताकतवर ग्रुप्स थे उनमें से अगर किसी एक ग्रुप का लगा दिया जाता, जैसे अलीम खान ग्रुप है, वो जो असलम इकबाल साहब हैं उनका ग्रुप है, इसी तरह मखदूमों का ग्रुप है, रहीम खान से जो है, बिल्कुल ऐसे, जैसे वो जो वो है जमा बख्त साहब हैं, वो अगर उनको लगाया जाता तो एक और ग्रुप था। इसी तरह रावलपिंडी के कुछ ग्रुप्स हैं, जहांगीर तरीन का ग्रुप है, शाह महमूद का ग्रुप है। अब अगर उन ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप को एंटरटेन किया जाता, हालांकि वो सारे अच्छे लोग हैं, उनमें से कोई यानी करप्ट नहीं है, किसी के ऊपर करप्शन का मुकदमा नहीं, लेकिन अगर एक को किया जाता दूसरा नाराज होता, फिर एक को किया जाता तो 10 ग्रुप और नाराज होते। उस्मान बुज़दार के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि वो जहांगीर तरीन के ग्रुप से है या जहांगीर तरीन की रिकमेंडेशन पे है, वो जाहिल तरीन लोग हैं। अच्छा, वो बिल्कुल जाहिल हैं, यानी ना उनको इन्फॉर्मेशन है, ना कोई उनकी समझदारी है, ना वो किसी से लेना चाहते हैं। ये 110% मैं आपको वसूख से बता रहा हूँ, आपको भी इस बात का पता है कि वो जहांगीर तरीन के ग्रुप से नहीं है, ना वो जहांगीर तरीन की रिकमेंडेशन थी। जहांगीर तरीन तो खुद इस बात पे हैरान थे कि ये उस्मान बुज़दार नामी एक
नामालूम बंदा यानी एक गैर मारूफ शख्स, बिल्कुल, ये कौन है कि वो आके बैठ गया है। जहांगीर तरीन की तो अपने जो यानी उनके जो काम काज थे वो मुतासर हुए हैं उस्मान बुज़दार के बैठने से, वो अपने ग्रुप को लाते, ठीक है, बिल्कुल ऐसा। ये किसी का बंदा नहीं था, ये इमरान खान की चॉइस था पहले दिन से, और चॉइस किस वजह से है, ईमानदारी की वजह से, विजन की वजह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूट्रलिटी की वजह से ये उन तमाम ग्रुप्स का हिस्सा नहीं है, और इस वक्त भी उस्मान बुज़दार किसी ग्रुप की तरफ से इन्फ्लुएंस नहीं हो सके। उमर इनाम साहब ठीक है, ये बात आ गई आपकी कि इमरान खान की चॉइस है, और आखिरी बात यह है कि वो जा नहीं रहे, ठीक है, वो जा नहीं रहे। उमर इनाम साहब ये मुझे बताएं कि पंजाब में अगर उनकी कारकर्दगी देखी जाए, आप मुतमिन हैं? क्योंकि उनको भेजने की जो एक मंतक समझ आ रही है, लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी जो है वो बेहतर नहीं है, चॉइस पे, उनकी ईमानदारी पे, उनकी गरीबी पे, उनका इंटरव्यू होना सब कुछ ठीक है। आप क्या देखते हैं कि पंजाब में उनकी पोजीशन क्या है कि वो उनके ऊपर बात करने का मौका क्यों मिल रहा है, या ये कोई प्रोपेगेंडा है? प्रोपेगेंडा है, मुगीस प्रोपेगेंडा है। ठीक, मैंने इसको रिसर्च की है, अब मुसलसल हम दोनों मिलके इसके ऊपर वीडियोस भी बनाएंगे, बिल्कुल, एक एक मिनिस्ट्रीज़ के लेकर हम देखेंगे कि पिछले 10 साल में मिनिस्ट्री ने क्या किया है, हाँ, और इन 2 सालों में मिनिस्ट्री ने क्या किया है। आप अगर ईमानदारी से जायज़ा लें, न्यूट्रल होकर, और किसी व्हाट्सएप ग्रुप का आप हिस्सा ना हो, सही बात, ठीक है, ना लाड़काना का ना रायबंड का, जाती उम्र का, अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप उन दोनों में का हिस्सा ना हो और आप आज़ादाना सहाफ़त कर रहे हो, तो आप ये देखते हैं कि उस्मान बुज़दार ने उन दोनों से, यानी 2010 से 2018 तक की जो 2 टर्म्स थी, उधर तो एक ही बंदा था, वो लंबे मोटे हैट वाला, हाँ, बड़े जूतों वाला, वो जो चश्मा चढ़ा के बारिश के गंदे पानी के अंदर घुस जाता था, 3 महीने बाद नजर आता था वो बंदा, ठीक है। तो उनके 10 साल से ज़्यादा काम उस्मान बुज़दार ने किया है, लेकिन मसला क्या है, मैं वो बात बार बार कह रहा हूँ ना कि खान साहब का और उस्मान बुज़दार का विजन मिलता है, मीडिया में ज़्यादा उसको आके बता नहीं सके, ज़्यादा मीडिया पेरेंट्स नहीं है, ज़्यादा फूफा नहीं है। मेरे ख्याल से इसकी एक वजह यह है कि इमरान खान ने पहले ही रोक दिया था कि आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी। और मेरे ख्याल से उस्मान बुज़दार, ये मेरा एक दोस्त था, उसने बताया कि इमरान खान के सामने उस्मान बुज़दार भी इतना पॉपुलर नहीं होना चाहते कि इमरान खान को डैमेज कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल। वो क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला होता है कि नवाज शरीफ क्या करता था कि वो किसी पॉपुलर बंदे को बदला देख नहीं सकता था, वो कहता था कि यार ये तो मेरी पॉपुलैरिटी खत्म कर देगा। हालांकि इमरान खान साहब ने, आपने देखा कि कहीं भी उन्होंने कहा कोई बैनर्स ना लगाएं, कोई पैसे नहीं दे रहे मीडिया को, अखबारात के अंदर तस्वीर लगाने से मना किया हुआ है। अच्छा उमर इनाम साहब, आखिरी सवाल आपसे, सर ये मुतबादिल इमरान खान का मुतबादिल सोहेल रैत ने भी तलाश कर लिया है, कोई इंटरव्यूज़ भी प्राइम मिनिस्टर के हो चुके हैं, शाहजेब खानज़ादा रात को रोज़ प्रोग्राम करते हैं कि इमरान खान का मुतबादिल आ गया, हम मीर साहब ने मुतबादिल ढूंढ लिया, ये मुतबादिल खातून भी है, आपने नाम नहीं लिया, चलिए खातून आसमा शराजी साहिबा है, BBC पे बड़ा ज़बरदस्त, बहुत लंबा कालम लिखा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, सरकारी हज मामला, ठीक है। तो सर ये मुतबादिल इमरान खान क्या अभी से मुतबादिल हो जाएंगे? यार मुगीस, मसला ये है कि सहाफ़त 2 तरह की हो सकती है, या तो ज़ाती पेट की, या मुल्क के 22 करोड़ लोगों की। वाह, ठीक है ना। वो जो इमरान खान साहब ने पहली अपनी तकरीर में वो तस्वीरें दिखाई थी ना, और वो स्टंटेड ग्रोथ की बात की थी कि इस मुल्क की आबादी के उन तमाम बच्चों की बात की जा सकती है, सही बात है, जिनकी ग्रोथ ही पूरी नहीं हो सकती क्योंकि उनके वालिदैन की इतनी इनकम नहीं है कि वो घर के खर्चे भी दें, बिल्स भी दें, और साथ उनके लिए फूड भी प्रॉपर दे सकें। या आप उनकी सहाफ़त कर सकते हैं, या फिर आप 2 व्हाट्सएप ग्रुप की सियासत कर सकते हैं। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि हालांकि ये सीनियर हैं, ये 20-20, 30-30, 40-40 साल से ये लोग सहाफ़त कर रहे हैं। किस चीज़ के सीनियर हैं यार? उम्र नाम मुझे समझ नहीं आती कि क्या मतलब है इनकी सहाफ़त देख कर। वजीफ़ाखोरी में सीनियर हैं, यानी जो खाई कबीला है ना जी, उसके अंदर ये सीनियर्स हैं। अच्छा, ठीक है। ये खाई कबीला, मैं इनके लिए इस्तेमाल करता हूं सहाफ़ती दहशतगर्दी। सहाफ़ती दहशतगर्दी है ये देखें, बहुत बड़ी दहशतगर्दी है ये डेवलपमेंट को रोकना। हाँ, आपको पता है जब इमरान खान साहब के बारे में या किसी की शख्सियत, बड़ी शख्सियत के बारे में इस तरह अफवाह गर्दी की जाती है, साजिश गर्दी की जाती है, तो आपको पता है इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट होती है जो पाकिस्तान के अंदर होती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो होती है, इंटरनेशनल न्यूज़, वो सारी डैमेज होती है कहीं ना कहीं। जब आप ये खबरें दे रहे हैं BBC के ऊपर, जो कि वैसे उस दिन मैंने लिखा था, आपने वो कोट भी किया था कि बदमाशों का अड्डा है वो, वहाँ पर आप लिख रहे हैं कि इमरान खान साहब जा रहे हैं जी, और आप एक और लफ्ज़ इस्तेमाल भी करते हैं कि 5000 दें और पूरी कैंपेन चलवा दें, पूरी कैंपेन चलवा लें BBC से। और BBC का म्यार नहीं रहा, यानी आप खुद देख लें
कि एक वक्त होता था कि पूरी दुनिया BBC से खबरें लेती थी और अब BBC की खबरों को कोई नहीं मानता। उमर इनाम साहब दोबारा उस टॉपिक पे आते हैं, सिर्फ मुझे ऐसे ना शॉर्ट बता दीजिएगा, इक़्तिदार के ऐवानों में इमरान खान का मुतबादिल तलाश कर लिया है यार? नहीं या किया। ये 5 साल तक किसी तरह से खान साहब रहेंगे, उसकी वजह ये है, 2-3 वजूहत हैं। जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है ना कि वो लेकर आते हैं या वो लेकर आए हैं या वो मुतबादिल देख रहे हैं, वो लोग राज़ी हैं इस बात। ठीक है, मेरी अभी असर के वक्त यानी आज बात हुई है एक शख्सियत से, बिल्कुल रावलपिंडी की अहम शख्सियत हैं वो, किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा अहम थे, आजकल थोड़े यानी पर्दे के पीछे चले गए। मैं समझ गया हूँ, बिल्कुल ठीक है। उस शख्सियत ने कहा है कि जो अंडरस्टैंडिंग अगस्त 2018 में बनी थी ना, पहली जो चंद मीटिंग्स हुई थी जिसके अंदर ये क्लियर किया गया था कि डोमेन्स क्या होंगी, इमरान खान की डोमेन क्या होगी और रावलपिंडी की डोमेन क्या होगी और अपारा की डोमेन क्या होगी। जो डोमेन्स उस वक्त डिफ़ाइन की गई थी ना, जो लिमिट्स डिफ़ाइन की गई थी और जो वर्किंग रिलेशनशिप उस वक्त डिफ़ाइन किया गया था, वो बेहतरी की तरफ गया है। उस शख्सियत का ये कहना था कि पिछले 10 साल में इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जो कुछ जिस तरीके से पोर्ट्रे करवाना चाह रही थी पाकिस्तान का इमेज, वो इमरान खान ने 2 साल में किया। लिहाजा वो लोग इस वक्त जान छिड़कते हैं, सही, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो किसी और को लेकर आएंगे, कोई नहीं आ रहा। ये इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरे महीने में उस मशहूर एंकर ने कह दिया था कि बुज़दार फारिग हो गया, हफ्ते वाले दिन मीटिंग है, एतवार को जो है ना वो एक एंकर ने क्या इसी लोगों ने लिखा, जंग न्यूज़ में लिखा कि उस्मान बुज़दार की तब्दीली ऐसे है कि चौधरी परवेज़ लाई हाथ में जो छड़ी है वो लेकर फिर रहे हैं, उनके बास्केट में हाँ जी वज़ीर-ए-आज़म है। हाँ जी। तो ये सारा मामला है। उमर इनाम साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। और जो उमर इनाम साहब की अंडरस्टैंडिंग है वो कह रहे हैं कि मुतबादिल इमरान खान साहब का फ़िलहाल कोई तलाश नहीं किया गया और उस्मान बुज़दार अपनी ही जगह पर मौजूद हैं। इसी तरह से एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ नाज़रीन मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।